हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू स्टार मुग्धा टॉक शो। जी हाँ, ये है टॉक शो। यहाँ हम बात करने वाले स्पिरिचुअलिटी से जुड़े बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, जीवन से जुड़े बहुत सारे रहस्य जो हमें नहीं पता हैं और जो पता होना चाहिए एक अच्छी लाइफ के लिए, एक हैप्पी लाइफ के लिए, जो कि हम सब चाहते हैं अपने जीवन में कि हम खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, ग्रोथ हो, हर रिश्ते में ग्रोथ हो, हर एरिया में ग्रोथ हो, मनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप सारे हमारे अच्छे रहेंगे, तभी हमें एक ओवरऑल सक्सेस मिलती है, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉक शो का हमारा टॉपिक है, दैट इज़ टैरो। टैरो क्या होता है एंड हाउ इट्स यूजफुल इन लाइफ। तो टैरो हमारे जो डे बाय डे के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये हमारी एनर्जीज़ को रीड करते हैं। हमारी करंट एनर्जी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, व्हाट वी आर फीलिंग, व्हाट वी आर लाइक, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आर वी हैप्पी, आर वी सैड, हमारे माइंड के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हमारे सामने आंसर्स आएंगे, कैसे हमें क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को गाइडेंस देने के लिए टैरो कार्ड्स होते हैं। तो टैरोस को बेसिकली शफल किया जाता है। शफल जो कर रहा है, जैसे सपोज़ ये टैरो मेरे हाथ में है, सपोज़ मतलब क्या कि तो ऑफकोर्स मेरे हाथ में है, तो टैरो मैं कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैंने अपने आप को सरेंडर किया है। मोस्टली जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं, उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के नाम कर दिया है कि अब ये जीवन मेरा नहीं है, ये तेरा है, यानी कि प्रभु का है। और प्रभु इच्छा होती है, जिसको भी प्रभु आंसर्स देना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर जिसको भी मैसेज देना चाहते हैं, उन तक ये रीडिंग अपने आप पहुंच जाती है। जी हाँ, ऐसे ही मेरी लाइफ चेंज हुई थी, टैरोज ने मेरी लाइफ को चेंज किया। मुझे मेरी लाइफ के जो क्वेश्चंस मैं ढूंढ रही थी, बहुत ज़्यादा जो पेन था लाइफ के हर एरिया में, तो उस पेन का क्या आंसर है, क्योंकि पेन बेवजह हमारी लाइफ में नहीं आता। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड द पेन। हम कुछ गलत कर रहे होते हैं अपने जीवन के साथ, जिसे हमें सही करना होता है, समझना होता है, फिर सही करना होता है। तो वो चीज़ों को जानने के लिए जब आप परमेश्वर से मदद मांगते हैं, तब आपके सामने किसी न किसी तरीके से हेल्प आती है, और टैरो उनमें से एक तरीका है आपको मदद मिलने का, राइट। ईश्वर आपके साथ जुड़ते हैं, जो दिव्य शक्तियाँ इस धरती पर हैं, जो हमें हमारी आँखों से दिखाई नहीं देती बट होती है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि नज़र दिखती नहीं है पर लगती है, राइट। इट मीन्स कि नज़र इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, एक एनर्जी जो आपको आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करती है। अचानक से आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, अचानक से यू फील सो हैवी, आपको बहुत हैवीनेस फील होती है। क्या वो आपको दिखती है? नो, बट यू इम्पैक्ट हो ना, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, और फिर आपको नज़र उतारनी पड़ती है या फिर किसी से उतरवानी पड़ती है, देन आपकी बॉडी ठीक होती है। आप सारी दवाइयाँ कर लेते हो, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता, डॉक्टर्स आर सेइंग कि सब कुछ नॉर्मल है, बट आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं होती है। तो इसी तरह से एनर्जीज दिखती नहीं हैं बट होती हैं। तो टैरो भी उन्हीं एनर्जीज़ को फील कर लेता है जो एनर्जीज़ हमारे अराउंड होती हैं बट दिखती नहीं हैं। तो टैरो रीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से तपस्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को, अपनी जो थर्ड आई होती है उसको एक्टिवेट करते हैं, और अपने सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करते हैं, अपनी कुंडलिनी को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करते हैं, अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। कुंडलिनी तो सबकी एक्टिवेट नहीं होती है, 100 में से शायद कोई एक होता है जिसकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। कुंडलिनी एक्टिवेट होने के बाद लाइफ बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे कि हम बहुत सारे दिव्य शक्तियों को जिनको हम पूजते हैं, तो वो एनर्जीज़ में इंसान तब्दील हो जाता है। फिर उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन जो चक्रास के ऊपर काम किया जाता है, चक्रास के ऊपर धीरे धीरे काम किया जाता है, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं। जब हमारी लाइफ में ये चीज़ें एंटर करती हैं, उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने पड़ते हैं, और तब जाके हम टैरोस को कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी एनर्जीज रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागृत नहीं है, चक्रास डिसबैलेंस होते हैं, बैलेंस होते हैं। इनको बहुत एक्सरसाइज इनकी करनी पड़ती है। आगे ज़रूर मैं बताऊंगी कि चक्रास को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, एंड कौन से चक्रा की वजह से अगर डिसबैलेंस है तो कहाँ आपको फिज़िकली पेन हो रहा होगा, कहाँ पे आपको फिज़िकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं, वो आपको डिजीज़ेस हैं, वो आपको हो रही होंगी। तो ये सब बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी है, तो कौन सा चक्र आपका ख़राब है, कौन सा चक्र आपका डिसबैलेंस्ड है। इट मीन्स कि वो उल्टा काम कर रहा है, सही नहीं चल रहा, वो उल्टा चल रहा है, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये ऑफकोर्स आगे डिस्कस करेंगे हम मुग्धा स्टार शो में।
टॉक शो में हम बिल्कुल बात करेंगे। आज बात हम कर रहे हैं टैरो की। तो टैरोस की एनर्जीज़ को शफल किया जाता है और एक क्वेश्चन के बाद हम इसको एनर्जी क्लीन करते हैं लाइक दिस, ओके, सो दैट कि जितनी भी एनर्जीज दूसरे की थी, सपोज 2 लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे रही तो हर क्वेश्चन के बाद मुझे इसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। उप्स गाइस, ये पॉप आउट हुआ है, तो जल्दी ही किसी की प्रार्थनाएं सुनी जाने वाली हैं। दिस इज़ द मैसेज। और आपने जो भी प्रार्थना की है, ईश्वर से जो भी मांगा है, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। आप अपनी सोल को जानने वाले हैं। बॉडी बहुत खेल लिया, अभी अपनी सोल, जो 2 ग्राम की आत्मा हमारे अंदर होती है, जो उसकी साइंटिफिकली प्रूवन है, इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी में से सिर्फ 2 ग्राम वज़न कम होता है। और वो 2 ग्राम किस चीज़ का होता है? बॉडी में से और कुछ तो नहीं जाता, सिर्फ हमारे अंदर से वो आत्मा वो चली जाती है। वो हमारी जो प्राण है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जब वो चली जाती है तो 2 ग्राम वज़न हमारा कम हो जाता है और हमारा शरीर मृत हो जाता है। तो आप अपनी सोल को जानने वाले हैं। ये जर्नी सोल की है गाइस। गीता में भी लिखा है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा बार बार कपड़े बदलते हैं, यानी कि नए नए शरीर में आती है, बार बार आती है, कुछ सीखने, कुछ जानने और फिर अपना पर्पस पूरा करने। क्योंकि बिना ज्ञान के ना तो हम ईश्वर तक जा सकते हैं, ना अपने आप को पहचान सकते हैं, ना अपने उस कारण को जान सकते हैं जिस कारण से हमें धरती पे भेजा गया है। ये मानव शरीर हमें मिला है, किसी वजह से मिला है। तो आप बहुत जल्द अपनी आत्मा को पहचानेंगे, जिसे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी आत्मा परमेश्वर से मिलने वाली है। आपको परमात्मा की अनुभूति होने वाली है। जो भी लोग मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी कुछ प्रार्थनाएँ सुनी जाने वाली हैं। उनकी कुछ प्रार्थनाएँ जो कि बहुत समय से आप लोग कर रहे हैं, वो प्रार्थना आपकी एक्सेप्ट होने वाली है। परमेश्वर आपसे मिलने वाले हैं। आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, आपको अपनी आत्मा की अनुभूति होगी और साथ ही साथ ईश्वर की अनुभूति होगी कि ईश्वर आपके साथ ही हैं। ईश्वर कहीं अलग नहीं है, वो सदैव से हमारे साथ है, बट हम ही उन्हें सुन नहीं पा रहे क्योंकि हमारी एनर्जीज़ पे बहुत सारे कर्मास चढ़े होते हैं, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स चढ़े होते हैं। अभी बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है माइंड के अंदर, बहुत सारे द्वंद्व हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत सारे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, मेरे व्यूअर्स को। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ईश्वर पे भरोसा करना है कि वो है तो सब कुछ है, वो है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ, वो परम शक्ति मेरे साथ है। अपनी आत्मा को जानने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर जो प्राण ऊर्जा संचारित हो रही है, जो आप ये सांसें ले पा रहे हैं, ये ईश्वर का वरदान है। और आप जब हर चीज़ को ईश्वर से जोड़ते हैं, ईश्वर कभी हमारा बुरा नहीं करते, वो हमेशा हमारा अच्छा ही करते, लेकिन हमारे खुद के ही कर्मास होते हैं जिनका फल हमें मिलता है। जैसे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, ये कहावत है। और ये कहावत का अर्थ है कि अगर आपने बबूल बोए हैं, कभी भी जाने अनजाने आपने बबूल बोए हैं इस जन्म में, या फिर इससे पहले जो आपने शरीर धारण किया था उस जन्म में, उस शरीर से आपने बोए हैं, तो बोए किसने हैं? अंदर जो बैठी आत्मा है, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो आत्मा किसी भी शरीर में, अभी मेरे शरीर में है, इस शरीर में है, तो ऑफकोर्स मुझे इसी शरीर के साथ वो सारा कुछ झेलना पड़ेगा, राइट। अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। परमेश्वर कहते हैं बस अपने फल को क्लियर करो, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब अच्छे हैं। सबके अंदर परमेश्वर है, सबके अंदर आत्मा है और आत्मा में ही परमात्मा है। तो बस सबको अच्छा अच्छा कहना है, सबको ब्लेसिंग्स देनी है, सबको बोलना है भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें ईश्वर बहुत दे, ईश्वर तुम्हारा भला करे, हमेशा तुम ब्लेस्ड रहो, हमेशा तुम तरक्की करो। दूसरों को हमेशा दुआएं देनी है, भले ही आपके साथ उन्होंने कुछ भी बुरा किया हो, और वो बुरा उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, आपका कुछ आपको वापस किया है। हमेशा ये याद रखिए, आपने अच्छा किया था, यू आर रिसीविंग गुड, आपने बुरा किया था, यू आर रिसीविंग बैड। मतलब जो भी कुछ है वो आपका किया धरा है, वो आपको रिसीव हो रहा है। जो आपने कभी किसी जन्म में दिया था, आज आपको सूद समेत रिटर्न हो रहा है, किसी न किसी मतलब आत्मा के द्वारा, ठीक है, किसी न किसी आत्मा के द्वारा। जो वो शरीर है, जो भी शरीर है, उसके अंदर जो आत्मा है, उसके द्वारा आपको आपका कर्मा रिटर्न मिल रहा है। तो इस चीज़ को समझना है और अपने जीवन में सबको ब्लेसिंग्स देनी है, क्योंकि अगर आप ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो ब्लेसिंग 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिलती हैं। तो अगर आपने किसी के लिए भी ये मन में किया कि भगवान इसका भला करो, तो भगवान 1000 गुना आपका भला करते हैं।
ओके। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे और आज से अपने जीवन में थैंक यू ग्रैटिट्यूड को अपनाएंगे। और अगर आपके जीवन में कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर से टैरो से पूछिए। आप टैरो को सीख भी सकते हैं, सबको आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मानना है मेरा कि सबको आना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, वैसे घर में एक टैरो रीडर भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन हैं आप फटाफट से टैरो से पूछ सकें ना। लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ईश्वर को सब कुछ समर्पित करना पड़ता है, अपने जीवन में मोह माया से ऊपर उठना पड़ता है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप टैरो ज़रूर सीख सकते हैं। तो चलिए आज फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे जो भी व्यूवर्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ईश्वर की ओर से, परमात्मा की ओर से, परमपिता परमेश्वर की ओर से। तो हे परमपिता परमेश्वर, हे सभी दिव्य शक्तियों, मेरे व्यूवर्स के आप क्या बताना चाहते हैं, क्या दिव्य संदेश मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं। तो फटाफट से जो भी कार्ड्स आएंगे हमने ले लेंगे। दो कार्ड्स आ गए हैं, सॉरी नीचे गिर गए थे। दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए कि देखिए, अगर किसी का भी दिल टूटा हुआ है ना तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। सिर्फ एक की वजह से अगर दिल टूटा है तो कोई बात नहीं, उसको जाने दीजिए और अपने जीवन में नई पॉसिबिलिटीज़ का वेलकम करने के लिए रेडी रहिए। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं, तो किसी एक चीज़ पे अटक के नहीं रहना है। ओके, दिल है, दिल लगी कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए, किसी एक की वजह से रोते नहीं रहना है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हो सकता है अभी जो हम ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोगों के दिल में कोई दर्द है और वो दर्द किसी की भी वजह से हो सकता है, जॉब की वजह से या किसी भी वजह से, ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन की वजह से ही हो। तो हर किसी का दर्द अलग अलग हो सकता है, हर किसी के दिल में दर्द होगा। तो जो भी वजह से ये दर्द है, इस दर्द को भूल जाइए, आगे बढ़िए। जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस ईश्वर आपको देने वाले हैं। तो एक ही चीज़ कहते हैं ना कि किसी के जाने से जीवन नहीं रुकता, किसी एक चीज़ की कमी की वजह से जीवन नहीं रुकता। जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि पानी के बहाव को हम रोक नहीं सकते, पानी लगातार बह रहा होता है ना। तो जीवन भी निरंतर चलता है। जितनी हमें आयु दी गई है उस आयु को हमें जीना है, तो क्यों ना खुश होकर जिएं। और इस जीवन का एक मकसद है, ऐसे ही आपको धरती पे नहीं भेजा गया है नो। फैमिली खेलने के लिए या जॉब करने के लिए, बच्चे पालने के लिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए आपको धरती पे नहीं भेजा गया। आपका पर्पस बहुत बड़ा है, उसको जानेंगे तब जब अपनी उलझनों से बाहर आएंगे, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जीवन में खुश रहिए। दिल टूटा है, दर्द हुआ है, आई नो, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आप अपने इस दर्द से ओवरकम जल्दी से करें और लाइफ के जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं उन ऑप्शंस को देखें, अच्छी सी चीज़ उसमें से चुनें। जैसे मार्केट में जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उनमें से एक बेस्ट चीज़ अपने लिए आप लें। जो भी है, नौकरी है, रिलेशनशिप है या जो भी है, किसी के भी जाने से जीवन नहीं रुकता। कोई अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो क्या किसी दूसरे इंसान का जीवन रुक जाता है? इनफैक्ट बच्चे का भी नहीं रुकता। अगर कोई बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, उसके माँ बाप की अगर डेथ हो जाती है तो क्या वो बच्चा भी मर जाता है? नहीं ना। उसके जीवन में कोई ना कोई नया आता है, उसे जीवन उसको संभालता है, उसको पालता है, पोसता है। कोई ना कोई ईश्वर किसी ना किसी को भेज देते हैं, राइट। तो जीवन किसी का भी नहीं रुकता, तो आपका भी नहीं रुकेगा। बस आप अपनी सोच से आगे निकलिए। इस दिल के दर्द से, दिल के दर्द के ऊपर कहते हैं ना दवा लगाइए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आपके दिल को सुकून आए और ऑप्शंस जो आपकी लाइफ में है उन पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये मेरी आपको एडवाइस भी है और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी है। और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास से आने वाले हैं, तो फोकस अपना किसी और चीज़ पे कीजिए। अपने वर्क पे भी फोकस कर सकते हैं जिनको रिलेशनशिप का इशू है, और अगर वर्क की वजह से टेंशन है आपको, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो ये गाइडेंस है आपके लिए, आज सबके लिए। और आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर नए हैं चैनल पे तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी डिफरेंट जानकारियों के लिए मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और जुड़े रहिए ताकि जीवन की चीज़ों को जान सके, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ना पता होने से कुछ पता होना ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। किसी ने कहा भी है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा होता है। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता हैं, तो ज़रूर से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। तो जुड़े रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। लव यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
आप सबका जीवन मंगलमय हो, खुश हो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे आपको ब्लेसिंग्स मिले, आप सबकी लाइफ में मैजिक हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।